गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में कुछ अहम इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर्स और ख़ासकर मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद एक ख़ास मेहमान, मेंबर मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अशरफ अली शेख साहब हैं। शेख साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से खासकर माइनॉरिटी अफेयर्स में मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए माइनॉरिटीज़ तक बहुत सारे स्कीम्स हैं माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए और उनकी सहूलियात के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर्स के बारे में, इस हवाले से थोड़ा जानकारी हमारे नाज़रीन को दीजिए, और MAEF में किस तरह की स्कीम्स लोगों के लिए हैं, खासकर माइनॉरिटी अफेयर्स में। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंडर माइनॉरिटीज़ जो हमारे मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, पारसी और जैन हैं, तो उनके तालीम हो या रोज़गार हो, उनके मयार को अच्छा करने के लिए काम करते हैं। तो खासकर इनमें कुछ स्कीमें हैं जो अब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी कहे या मौलाना आज़ाद कहे, खासकर बच्चों की स्कॉलरशिप हो और स्किल डेवलपमेंट हो, जो माइनॉरिटीज़ में स्किल है उसके लिए फाइनेंशियल एड हो, या बाकी एम्प्लॉयमेंट के और रोज़गार हो। बहुत सारे रोज़गार है, जो बहुत सारे स्कीमें हैं उसको इम्प्लीमेंट करती है और उनके मयार को अच्छा करने की कोशिश करती है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि ख़ासकर जो माइनॉरिटी तबका है जिसमें बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, जो माइनॉरिटी तबका है उनके अपलिफ्टमेंट के, खासकर एजुकेशनली, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो इस हवाले से जनरली जब हम ग्राउंड पे जाते हैं लोगों को स्कीम्स के बारे में जानकारी नहीं होता है, तो उसको लेके किस तरह की आप लोगों की अवेयरनेस जो है कैंपेन चल रहे हैं, कैसे लोगों को आप अवेयरनेस करते हैं? देखिए, पहले जो लद्दाख में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी हो चाहे मौलाना आज़ाद हो, उसके बारे में, स्कीम के बारे में हम सिर्फ नेट से ही पता कर सकते थे। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के हम जो स्कीमें हैं लोकल न्यूज़ में आए और लोकल उसमें जो स्कीम हो, चाहे आप स्कॉलरशिप देखिए, स्कॉलरशिप कब खुलता है कब बंद होता है उसके बारे में भी कुछ चंद बच्चों को ही पता होता है। तो इसी साल हमारे एक बेगम हज़रत महल स्कॉलरशिप है जो लड़कियों के लिए ख़ास है, तो उसमें टोटल लद्दाख से हमारे 48 स्कॉलरशिप सैंक्शन हुए, जो मुझे लगता है बहुत कम है। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ में कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ बैठ के, एजुकेशन हो चाहे जो भी हो, तो हम जिस तरह एडवर्टाइजमेंट निकलता है तो उनको भी साथ में इन्फॉर्म करें। और बाकी न्यूज़ चैनल लोकल, हम चाहे लेह में हो, कारगिल में हो, तो हम कोशिश करें कि उनके थ्रू भी लोगों तक ये इनके बारे में पता लगे। खासकर आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे लद्दाख की बात करें, लद्दाख एक दूर दराज इलाका है, स्कैटर्ड जगह है देश के दूसरे जगहों से, तो यहाँ पे आप लोगों को माइनॉरिटी अफेयर्स की इम्पोर्टेंस को कैसे पहुँचाना चाहेंगे, और माइनॉरिटी अफेयर्स के इम्पोर्टेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में, मतलब इस मौलाना आज़ाद में शायद मैं पहला मेंबर हूँ जो लद्दाख से या जम्मू कश्मीर से आया हूँ। तो कोशिश करेंगे कि जो स्कीम है हम लोगों तक पहुँचाएं, और लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फ़ायदा ले सकते हैं, स्टूडेंट हो चाहे जो भी, कम से कम आप उन चीज़ों को ऑनलाइन भरें या हमें भी बताएं कि ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो बाकी जो जनरल जो बड़े चीज़ें हैं, जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट में हो, तो हम कुछ प्रोजेक्ट हमने कर रहे हैं या पाइपलाइन है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको लद्दाख में, लेह, कारगिल दोनों में बराबर बैठ के हम इनका फ़ायदा उठाएं। और जल्द ही हम इंशाल्लाह लेह कारगिल में हम कुछ हमारे स्कीम है जो इम्प्लीमेंट हम जल्दी करें, शायद नया ही होगा। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा हज कमेटी की तरफ से UPSC एग्ज़ाम के लिए, कोचिंग के लिए एडमिशन फॉर्म निकला है, जिसमें हम पूरे इंडिया से 50 बच्चों को लेके 1 साल हम फ्री कोचिंग मुंबई में कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो इसी तरह और हमारे लद्दाख में जो ब्राइट स्टूडेंट है उनके लिए मेरिट का मीन्स है, हमारे पास एक स्कॉलरशिप है, वो कराते हैं। लड़कियों के लिए नई मंजिल है, जो एंटरप्रेन्योर हो, काम करने वाला हो, उनके लिए भी हम कर रहे हैं। तो पहले शायद मुझे लगता है कि लोगों में कम इन स्कीमों के बारे में अवेयरनेस थी, और कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस जितना हो सके, जितना मैंने जाना इस टाइम में, तो आप लोगों को पहुँचाएँ। और मिनिस्ट्री से भी कुछ लोगों को ला के अवेयरनेस लेह कारगिल दोनों में हम कराने जा रहे हैं जल्दी। कि लद्दाख से माइनॉरिटी अफेयर्स में, ख़ासकर मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में कोई भी मेंबर अभी तक नहीं रहे हैं, शायद आप पहला ही होगा जो लद्दाख से माइनॉरिटी अफेयर्स में MAE में आप मेंबर हैं। तो
आपने कैसा पाया वहाँ पे कि माइनॉरिटी अफेयर्स में किस तरह की चीज़ें आपने देखा, चूँकि आप पहली बार जो हैं लद्दाख से ऐसे मेंबर आपको चुना गया है? जी, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन तो मैंने सिर्फ एक स्कॉलरशिप का नाम मैंने पहले सुना था या मौलाना आज़ाद के बारे में सुना था। तो जब मैं उधर गया तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे स्कीम हैं जिससे हम फ़ायदा ले सकते हो, चाहे काम करने वाले हो या पढ़ने वाले हो या जो भी हमारे जो माइनॉरिटी के तबके के लोग हैं, तो हम उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। और शायद हमें उन चीज़ों के बारे में, उन स्कीमों के बारे में पता नहीं था, इसलिए शायद हमने उतना फ़ायदा नहीं लिया। तो इसमें भी हम यही कर सकते हैं कि हम यही बोलेंगे कि इंशाल्लाह और लोगों तक हम पहुंचाएंगे तो जो जो लोग फ़ायदा ले सकते हैं ले। और हम भी, गवर्नमेंट भी ये चाहते हैं कि लद्दाख में काम हो मिनिस्ट्री के थ्रू, बाकी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू। तो हम एक बीच का ब्रिज बन के हम इन स्कीमों को लोगों के पास लाएंगे। और लोग भी, मैं पॉजिटिवली मैं ये सोचता हूँ कि आप भी थोड़ा अपने इन चीज़ों को जो आपको इंटरेस्ट है, चाहे आपको स्कॉलरशिप हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट में हो, चाहे रोज़गार का में हो, तो वो आप भरें और हमें पता लगे कि आप भी इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में। आप जनरली लोगों को क्या कहना चाहेंगे एज ए मेंबर MAEA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी अफेयर्स? देखिए, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन कहे या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी कहे, बहुत सारे स्कीम है। मैं यही कहूँगा कि आप लोग देखें, नेट पे देखें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें इन चीज़ों का। और गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि ऐसे दूर दराज इलाकों में, चाहे स्कूल में, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे जो भी आपकी स्कीम हो, तो फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिले और यहाँ के लोगों को ग्राउंड तक पहुँच के ये लोग अपना फ़ायदा ले लें। तो यही कहूँगा कि आप भी थोड़ा इन चीज़ों में देखते रहें और हमें भी बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के मेंबर अशरफ अली शेख साहब। और शेख साहब ने कहा कि ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में माइनॉरिटी अफेयर्स और MAEA में बहुत सारे स्कीम्स हैं और आने वाले वक्त में इनकी तरफ से भी लगातार कोशिश जारी है कि वो ग्राउंड लेवल पे फिज़िकली इम्प्लीमेंट करें। और आपको बता दें, बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर्स के ज़रिए जो है लॉन्च किया गया है और उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी सेक्शन है उनकी अपलिफ्टमेंट की बात करें। इस हवाले से बहुत सारे स्कीम्स हैं और उनके हवाले से आप फ़ायदा भी ले सकते हैं, आप जानकारी लेके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भरपूर कोशिश है कि जो स्कीम्स हैं वो ग्राउंड ज़ीरो पे इम्प्लीमेंट करें। बने रहिए गुलिस्तान के साथ। पल पल के अपडेट के लिए मोहम्मद इसाक, करगिल, लद्दाख।